मित्रता की अनोखी कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में दो बच्चे हिरण चीकू और मिंकू सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अपने दिन खुशी खुशी खेलते हुए, लंबी घास के बीच दौड़ते हुए और सबसे मीठे जामुन खाते हुए बिताते थे। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी, क्योंकि वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते थे, बेफिक्र और संतुष्ट महसूस करते थे। एक दिन बिट्टू नाम के एक जिज्ञासु बच्चे बंदर ने चीकू और मिंकू को खेलते हुए देखा। वह एक चंचल छोटा प्राणी था जो पेड़ से पेड़ पर झूलता रहता था और वह उनके साथ शामिल होना चाहता था। उत्साहित होकर बिट्टू हिरण के पास गया और बोला, हाय, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? ये बहुत मजेदार लग रहा है। लेकिन चीकू और मिंकू ने बिट्टू की तरफ मुश्किल से देखा। हम साथ खेलकर खुश हैं, चीकू ने बिट्टू के अनुरोध को अनदेखा करते हुए कहा। दोनों बच्चे हिरण बच्चे बंदर पर ध्यान दिए बिना मौज मस्ती करते रहे। बिट्टू ने बिना रुके अगले दिन फिर से कोशिश की, शाखाओं से झूलते हुए और हवा में उछल कूद करते हुए। देखो, मैं मजेदार करतब दिखा सकता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगे? उसने उत्सुकता से पूछा। लेकिन हिरण के बच्चे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मिंकू ने चीकू से फुसफुसाते हुए कहा, वह एक बंदर है, वह हमसे बहुत अलग है। वह पेड़ों पर रहता है और केले खाता है। हम ऐसे व्यक्ति से दोस्ती क्यों करें जो हमारे जैसा नहीं है? आहत लेकिन हार न मानते हुए बिट्टू ने पेड़ों पर ऊंची छलांग लगाकर, शाखाओं को हिलाकर और शोर मचाकर उनका ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया। लेकिन हिरण उदासीन रहा। उसे लगा कि वह उनकी छोटी सी दुनिया का हिस्सा होने के लिए बहुत अलग है। एक धूप भरी दोपहर, चीकू और मिंकू खेलते हुए और स्वादिष्ट फलों का नाश्ता करते हुए जंगल में गहराई तक चले गए। घंटों मस्ती करने के बाद उन्हें अचानक कुछ चौंकाने वाला एहसास हुआ। उन्हें पता ही नहीं था कि वे कहाँ हैं। पेड़ और रास्ते सभी अपरिचित लग रहे थे और कभी खुश रहने वाला हिरण डर गया। अब हम क्या करें? मिंकू ने कहा। उसकी आंखों में घबराहट भर गई। बिट्टू, जो चुपचाप पेड़ों से देख रहा था, ने उनकी परेशानी देखी। अब हम क्या करें? मिंकू ने कहा। उसकी आंखों में घबराहट भर गई। बिट्टू, जो चुपचाप पेड़ों से देख रहा था, ने उनकी परेशानी देखी। भले ही वे उसके प्रति दयालु नहीं थे, लेकिन वह उन्हें डरा हुआ नहीं देख सकता था। वह जंगल को अच्छी तरह से जानता था और उसने मदद करने का फैसला किया। एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़कर बिट्टू ने चारों ओर देखा और आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने जल्दी से जाने की सही दिशा का पता लगा लिया। नीचे कूदते हुए वह हिरण के पास गया और कहा, मैं तुम्हें घर का रास्ता खोजने में मदद कर सकता हूँ, मेरे पीछे आओ। हालांकि पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन बच्चे हिरण इतने डरे हुए थे कि मना नहीं कर पाए। वे बिट्टू के पीछे पीछे जंगल में चले गए, हमेशा रास्ते पर कड़ी नजर रखते हुए। रास्ते में बिट्टू ने सुनिश्चित किया कि उनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त जगह हो। उन्हें आराम करने देने से पहले किसी भी खतरे के लिए क्षेत्र का निरीक्षण किया। एक लंबी यात्रा के बाद बिट्टू ने आखिरकार हिरण को जंगल के एक परिचित हिस्से में वापस पहुंचाया। यह घर का रास्ता है, उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। चीकू और मिंकू फिर से सुरक्षित होने पर बहुत खुश थे। उन्होंने बिट्टू को नए सम्मान के साथ देखा। हम गलत थे, चीकू ने धीरे से कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे अलग हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। मिंकू ने सहमति में सिर हिलाया। हमें खेद है कि हमने तुम्हें पहले शामिल नहीं किया। क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? बिट्टू मुस्कुराया। बेशक, उसने कहा। और उस दिन के बाद से तीनों दोस्त हर दिन एक साथ खेलते थे, यह महसूस करते हुए कि दयालुता और दोस्ती किसी से भी आ सकती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना हों। और इस तरह बच्चा हिरण और बच्चा बंदर खुशी से रहने लगे, एक दूसरे को नई चीजें सिखाते रहे और अपने प्यारे जंगल में अंतहीन रोमांच साझा करते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत